कोडिंग कॉलेज HTML के मुकम्मल कोर्स के सिलसिले में आज हम फॉर्म्स की वैलिडेशन और कुछ लुक्स एंड फील्ड्स के बारे में, थोड़ी लुक एंड फील से रिलेटेड चीज़ों के बारे में बात करेंगे। पिछली मरतबा हमने फॉर्म्स की इंपॉर्टेंस की और ज़रूरत के बारे में बात की, हमने फॉर्म के एक्शन और मेथड की बात की, और हमने कहा कि एक्शन को ब्लैंक रखेंगे, मेथड को गेट रखेंगे क्योंकि हमारा बैकएंड सर्वर है नहीं। बटन में हमने सबमिट और रीसेट की बात की और एक और दो टेक्स्ट फील्ड के साथ दो लेबल लगाए, और हमने देखा कि आईडी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द क्लाइंट साइड, और जो नेम है वो सर्वर पे बहुत इंपॉर्टेंट है। जब हम डेटा भेजते हैं तो हमने देखा कि वो क्वेरी पैरामीटर्स में की वैल्यू पेयर्स में नेम इक्वल टू वैल्यू, और फिर वो एम्परसेंड से मल्टीपल अगर हो तो वो सेपरेट होते हैं, तो इस तरह डेटा जाता है। आज हम फील्ड्स की वैलिडेशन पे फोकस करेंगे। वैलिडेशन से पहले थोड़ी सी लुक से रिलेटेड कुछ एट्रीब्यूट्स पे बात करेंगे और फिर आगे चलेंगे। अच्छा, इसमें लुक वाइज अभी मैं डिश पे फोकस करता हूँ कि आपकी फेवरेट डिश क्या है, और इसमें एक एट्रीब्यूट जो है वो ये है साइज़ का। अच्छा, ये साइज़ का एट्रीब्यूट क्या करता है, ये जो डिश है ना, इसके आप नंबर ऑफ़ कैरेक्टर्स बता सकते हैं कि कितना आप इसको लिमिट करना चाह रहे हैं। फॉर एग्जांपल आप इसको कहते हैं 5 कर देंगे तो आप देखेंगे कि ये छोटी हो जाएगी, या अगर आप 3 कर देंगे तो ये, या 2 कर देंगे तो ये और छोटी हो जाएगी। ये ब्राउज़र बेस्ड डिफरेंस थोड़े से आ रहे हैं, वहाँ ज़रा थोड़ी ज़्यादा छोटी है क्रोम में, फायरफॉक्स में बड़ी है। अच्छा, उसके अलावा इसको मैं उड़ा देता हूँ, और उसके अलावा क्या हो सकता है, उसके अलावा आप ये भी कर सकते हैं कि आप फील्ड को रीड ऑनली कर दें। जब आप रीड ऑनली कर देंगे तो ये डिश जो है, ये फील्ड, इसमें आप टाइप ही नहीं कर सकेंगे। मैं कीबोर्ड दबा रहा हूँ, कुछ भी नहीं हो रहा, लेकिन नीचे हो रहा है, निचली वाली फील्ड में वैल्यू एंटर कर सकते हैं, ये देखें, लेकिन इसमें अब एंटर नहीं कर सकते, तो ये रीड ऑनली हो गई। अच्छा, इसके अलावा हम इसको रीसेट कर देते हैं। हम जो है हिंट भी दे सकते हैं यूज़र को कि भाई इसमें फिल क्या करना है। फॉर एग्ज़ाम्पल उसको कहते हैं प्लेस होल्डर। तो प्लेस होल्डर में हम क्या कहते हैं कि भाई फॉर एग्ज़ाम्पल पुलाव, ये आ गया। ये जब प्लेस होल्डर आएगा तो ये देखें डिम सा दोनों साइडों पे नज़र आ रहा है, और इसमें आप फिर पुलाव एंटर करेंगे या कबाब एंटर करेंगे तो वो गायब हो जाएगा। ये प्लेस होल्डर हो गया। अच्छा, अगला जो इम्पोर्टेंट है वो इससे रिलेटेड है स्पेल चेक। आजकल ये कुछ अरसे से ये मतलब रिसेंट डेवलपमेंट्स हैं कि विंडोज़ का मुझे नहीं पता, लेकिन मैक के ऊपर स्टैंडर्ड डिक्शनरी आती है। जब आप इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं या अप्रोप्रिएट लैंग्वेज सेलेक्ट करते हैं तो वो डिक्शनरी मौजूद होती है। तो आप कह सकते हैं कि भी इस फील्ड को स्पेल चेक करना या नहीं करना। वाज़ेह है कि ये वैलिडेट नहीं करेगा, गलत स्पेलिंग होगी तो कोई एरर नहीं देगा, लेकिन ये सिर्फ हिंट देगा कि भाई ये, जैसे पुलाव मैं करूँगा तो ये देखिए हल्की सी डॉटेड लाइन आ रही है, और यहाँ पर अगर मैं करूँगा तो वो डॉटेड लाइन नहीं आ रही। यही क्रॉस ब्राउज़र जो है ना, बारीक सी बारीकियाँ होती हैं, डिफरेंस आ जाते हैं। तो इस वजह से मैंने इनको सिर्फ स्प्लिट करके दिखाया रखा है ताकि हम दोनों डिफरेंस देख सकें। लेकिन अगर मैं मून करूँ तो ये एक वैलिड इंग्लिश वर्ड है, तो ये नहीं आएगा। अच्छा, ये स्पेल चेक की हो गई। अच्छा, इसके अलावा एक और भी हो सकता है कि हम ये चाहें कि हम कुछ सजेशंस दे दें। तो सजेशन देने के लिए तरीका ये होता है कि आप कहते हैं कि लिस्ट ऑफ वैल्यूज़ जो है ना वो देते हैं आप। तो वो कैसे देते हैं, एट्रीब्यूट का नाम होता है लिस्ट। उसके आगे जो है ना सम डिशेस, ये एक आ गई। ये सम डिशेस क्या चीज़ है भाई, ये जो है ना, ये आईडी है। आईडी किसकी है, ये डेटा लिस्ट की आईडी है। और डेटा लिस्ट क्या होती है, डेटा लिस्ट जो है ना वो एक नया टैग है, डेटा लिस्ट स्लैश डेटा लिस्ट। उसके अंदर आईडी जो है ना, ये एट्रीब्यूट, जैसे कि हमने कहा ये शनाख्ती कार्ड की तरह है, तो सम ये यूनिक होना चाहिए। डिशेस ये आ गया, और यहाँ पर आप ऑप्शन के अंदर, टैग्स के अंदर पुलाव, ठीक है, और इसको मैं कॉपी पेस्ट करके ये बिरयानी कर देता हूँ, कोरमा कर देता हूँ, टाइम कोरमा, और कबाब कर देता हूँ। ठीक है, ये मेरे ख्याल इतने काफ़ी हैं, या एक जो है वो कर देते हैं, कढ़ाई कर देते हैं, डजेंट मैटर। ठीक है, तो ये क्या कैसे हो गया, हमने कहा लिस्ट, लिस्ट कौन सी, आईडी दी, डेटा के साथ आईडी डिफाइन की। अब देखते हैं क्या होता है।
अब जब हम इसको यूं करेंगे तो ये हमें ऑटोमेटिक एक लिस्ट दे रहा है, इधर से हम ये सिलेक्ट कर सकते हैं। और इसका जो बिहेवियर है ये देखें, इसका ज़रा डिफरेंट है, ये ब्लैक में कर रहा है, ये चोंच कर रहा है, तो ये क्रॉस ब्राउज़र जो नहीं क्रोम में थोड़ा डिफरेंस आ रहा है, तो ये उधर से लिस्ट से उठा रहा है। अच्छा, इसके ऊपर हम जो है इसको यहाँ तक रखते हैं। अब अगला जो है ना वैलिडेशन का काम स्टार्ट हो रहा है। ये थोड़ी सी अपेयरेंस वाइज बात थी। वैलिडेशन के अंदर ये होता है कि एक सबसे ऑब्वियस जो वैलिडेशन है ना वो ये है कि रिक्वायर्ड। ये जब रिक्वायर्ड आप एट्रीब्यूट लगा देंगे ना, तो उसके बाद अगर हम इस फॉर्म को एम्प्टी सबमिट करेंगे तो ब्राउज़र इसको वैलिडेट करेगा और कहेगा ये तो खाली है, प्लीज़ फिल दिस फॉर्म। तो ये ही काम यहाँ पर होगा, प्लीज़ फिल इन दिस फील्ड। ये मैसेज इनके डिफरेंट है, लेकिन मतलब वो थोड़ी सी अपेयरेंस डिफरेंस है। तो ये जो है ना वैलिडेशन क्लाइंट साइड वैलिडेशन कहलाती है, और ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू नहीं है। टिपिकली ये जावास्क्रिप्ट के थ्रू होती है, एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जिसमें वो रूल्स आप डिस्क्राइब करते हैं कि भाई अगर ये वैल्यू इस तरह हो तो इस तरह करो, इस तरह करो। ये वो नहीं हो रही, हमने कोई लॉजिक नहीं लिखी, हमने सिर्फ इंस्ट्रक्शन बताई हैं कि भाई हम ये चाह रहे हैं, तो हम क्या चाह रहे हैं कि ये रिक्वायर्ड हो। अच्छा, रिक्वायर्ड के अलावा इसके अंदर दो और हो सकते हैं कि आप लेंथ के ऊपर रिस्ट्रिक्शन कर दें। तो पहले मैं ये कर देता हूँ मैक्स लेंथ। फॉर एग्जांपल मैक्स लेंथ जो है ना वो आप कहते हैं मैक्स LENGTH 6 से ऊपर न जाए। ठीक हो गया। अब इसका इम्पैक्ट ये होगा कि जैसे ये 6 कैरेक्टर से ऊपर जाएगा ना, ये टाइप ही नहीं होगा, ये टाइप हो जाएगा। सेम गोज ये देखिए, ये टाइप नहीं होगा। ये मैक्स लेंथ का इम्पैक्ट है। इसी तरह आप मिन लेंथ भी दे सकते हैं, और वो किस तरह से होगी, NGTH इक्वल टू फॉर एग्जांपल 3। अब जो होगा ना, अब ये होगा कि वो तो टाइप ही नहीं करने दे रहा है ना। मिन लेंथ में ये होगा कि अगर आप सिर्फ 2 कैरेक्टर्स पे करके ऑर्डर नाउ करेंगे ना, तो कहेगा ये 2 कैरेक्टर 3 कैरेक्टर हैं, कम से कम चाहिए, तो आप तो 2 दे रहे हैं, तो ये इधर से वो हो जाएगा। तो ये वैलिडेशन के अंदर क्या क्या चीज़ें आ गई। आप कह सकते हैं रिक्वायर्ड एब्सोल्युटली कि भी खाली होनी नहीं चाहिए, लेकिन मिनिमम लेंथ जो है वो 3 होनी चाहिए और मैक्सिमम लेंथ 6 होनी चाहिए। ठीक हो गया। अच्छा, इसमें एक वैलिडेशन के अंदर आखिरी चीज़ जो है ना वो आ जाती है कि आप पैटर्न भी बता सकते हैं। पैटर्न कैसे बताएंगे? पैटर्न के लिए एक मिनी लैंग्वेज है, माइक्रो लैंग्वेज है, उसको कहते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। उसका हम एक अलग कोर्स रखेंगे। वाइडली यूज है, जावास्क्रिप्ट में यूज़ होती है, हर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में यूज़ होती है, बैकएंड के अंदर इस्तेमाल है उसका, इवन SQL के अंदर इस्तेमाल है, लिनक्स में हर जगह इस्तेमाल होती है। तो पैटर्न के अंदर हम यूँ कर देते हैं कि पैटर्न जो है ना, मैं आपको मिसाल दे देता हूँ। पैटर्न एक मैं बना लेता हूँ अपनी मर्ज़ी से। मैं कहता हूँ कि जी 3 लेटर जो है ना कैरेक्टर के कोड, और आगे कोई 2 डिजिट होते हैं, इस तरह का ही, इसके बगैर इनपुट नहीं लेंगे हम। इसको डिस्क्राइब करने का क्या तरीका है? इसका तरीका ये कि A to Z हो, और उसके बाद कम से कम A to Z ऐसे जो है सिर्फ कम से कम 3 हो, फिर डैश आए, फिर _D, इसका मतलब कोई भी डिजिट हो, और वो कम से कम कितने आए, हम कहेंगे 2 आए। ये पैटर्न हमने उसको दे दिया। ये रेगुलर एक्सप्रेशन में घबराना नहीं है, सिर्फ जस्ट वांट टू डेमोन्स्ट्रेट, वो एक अलग कोर्स हम करेंगे कवर। इसका इम्पैक्ट देखते हैं। इसका इम्पैक्ट अब ये है कि PUL-89, अब ये तमाम जो है ना वो सर्टिफाई कर रहा है, तो ये सबमिट हो जाएगा। लेकिन अगर मैं ये कर दूं मोहसिन, ये कर दूं प्लीज़ मैच द रिक्वेस्टेड फॉर्मेट। अब ये मोहसिन जो है ये 6 कैरेक्टर में है, तो ये मिनिमम से ज़्यादा है, मैक्सिमम तक भी है, मतलब वो वाला कोई ट्रिगर नहीं हुआ, लेकिन फॉर्मेट ठीक नहीं है जो हमने यहाँ पर दिया था। तो ये पैटर्न से ना आप इस तरह से इसको कंट्रोल कर सकते हैं। तो अब एट्रीब्यूट को अगर हम समरी करें तो इस तरह बनेगा कि टाइप तो मस्ट है ना, बताएंगे कि इनपुट लेनी किस टाइप की लेनी है, तो वो काफ़ी सारी हैं, तो अभी हम टेक्स्ट पे हैं। दूसरा, आईडी जो है ये क्लाइंट साइड से इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल लेबल्स लेना और दूसरी वैलिडेशन वगैरह करना, इसको हैंडल देना बड़ा ज़रूरी है। या आप जैसे कुंडा लगाते हैं ना चीज़ को, जिसका कुंडा नहीं लगा होगा उसको पकड़ेंगे कैसे? तो वो कुंडा लगाने के, ये कुंडा लगाया हुआ है हमने क्लाइंट साइड पे, तो इसी कुंडे से हमने इस लेबल में इसको पकड़ा है। और फिर ये नेम जो है ये सर्वर साइड पे इंपॉर्टेंट है, जिसे हमने देखा की वैल्यू पेयर्स में वो आ जाता है। अच्छा, उसके बाद ये प्लेस होल्डर, ये जो है ना ये थोड़ी सी जो चीज़ें हैं ये जो, और साइज़ भी एक था, और रीड ऑनली भी जो था, ये सारे कुछ अपेयरेंस से रिलेटेड हैं समवॉट। ठीक है कि अंदर नज़र क्या आए, स्पेल चेकिंग हो ना हो, प्री पॉपुलर लिस्ट आए, ये वो इस तरह से सारी चीज़ें ये आ गई। और लास्ट जो है ये वैलिडेशन से मुतल्लिक है कि ये रिक्वायर्ड है,
ये इसकी मिनिमम लेंथ इतनी हुई, मैक्स इतनी हुई, और पैटर्न ये। तो ये लॉजिकल ग्रुप बन जाते हैं। आखिरी चीज़ बस मैं ये इसको टच करना चाहूँगा कि इसके अंदर आप एक और काम भी कर सकते हैं। एक वैल्यू का एट्रीब्यूट आता है, उसमें क्या हो जाएगा कि ये नज़र आने वाली चीज़ है और ये एक्चुअल जो वैल्यू है वो सिलेक्ट होगी, क्योंकि हमने एक पैटर्न लगाया हुआ ना, तो ये पुल 89 हो जाएगा। और इस तरह से इसकी वैल्यू जो है वो इक्वल टू B90 BRI-90 हो गई। अब ज़रा हम देखते हैं क्या होता है। अब ये होगा कि ये जो हमारा मेरा ख्याल है मैं इसको रीड ओनली कर बैठा हूँ, तो इस वजह से मैं इसको यहाँ से रीड ओनली को हटा देता हूँ ताकि हम इसको ज़रा देख सकें। अच्छा, अब जो है ये जो लिस्ट आ रही है इसमें पुलाव बिरयानी ये है। अब मैं पुलाव सेलेक्ट करता हूँ, देखें वैल्यू जो दी हुई है ना वो आ रही है जो हमने यहाँ पर दी हुई है। तो क्या हो गया कि ये नज़र आने वाली बात हाथी के दांत, दिखाने वाले ये, खाने वाले ये वाला हिसाब हो गया यहाँ पर। और क्रोम के अंदर ये कैसे हो रहा है, ये थोड़ा डिफरेंट आ रहा है कि उसमें जो वैल्यू है ना उसको वो हाईलाइट करके टॉप पे दिखा रहा है, और जो उसका लेबल यानी जो नज़र आनी चाहिए जैसे वो उसको वो उस तरह दिखा रहा है, लेकिन सेलेक्ट में वो नतीजा वही निकलता है। तो इनका ये थोड़ा सा क्रॉस ब्राउज़र का अपीयरेंस का थोड़ा रेंडरिंग का डिफरेंस है। तो आप बेसिकली ये भी कर सकते हैं, और आप बेसिकली ये भी कर सकते हैं कि पूरे कोरमे को उठा के वैल्यू इधर कर दें। तो इस केस में क्या हो गया कि ये वैल्यू नज़र आने वाली और वैल्यू दोनों एक होंगी। तो पॉइंट क्या हो गया कि अगर आपने दोनों में से एक दी है तो दूसरी जो है इसी यही समझी जाएगी, नहीं कि यहाँ सिर्फ कबाब दिया हुआ है तो लेबल एंड वैल्यू सेम वुड बी कबाब, और इधर सिर्फ वैल्यू कोरमा दी हुई है तो लेबल एंड वैल्यू बोथ आर कोरमा। हाँ, अगर आप दोनों स्पेसिफाई करें तो फिर वैल्यू कुछ होगी और वो डिफरेंस होगा उसका। तो ये अगर आप इसको, सॉरी मैं इसको सेव कर दूं, और अब मैं अगर यहाँ पर देखूं तो आप देखेंगे कि ये कोरमा जो है कोरमा कोरमा के तौर पे आ रहा है, और यहाँ पर भी ये जो कोरमा है वो उसी तरह आ रहा है, हालांकि कोरमा जो है वो एज वैल्यू एट्रीब्यूट दिया गया है। तो ये एक लास्ट चीज़ थी। तो इसके साथ ही इसको मैं बस समअप करूँगा। हम वही टाइप आपको पता है, आईडी मैंने बताया कि हैंडल देना बहुत ज़रूरी है, लेबल्स की वजह से वो पिछले उसमें कर चुके हैं। नेम जो है वो सर्वर साइड पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। ये अपेरेंस की चार एक चीज़ें हैं, इसमें एक रीड ऑनली भी डाल लें, और ये वैलिडेशन से मुतलेंगे कि ये रिक्वायर्ड है, मिनिमम लेंथ क्या हो, मैक्सिमम क्या हो, और पैटर्न क्या मैच करे। तो इसके साथ ही इसको हम यहाँ तक समेटते हैं। आज हमने फॉर्म के ऊपर अपेरेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, यानी जो यूज़र को थोड़ा असिस्ट कर दें, जैसे प्री फिल्ड वैल्यूज़ देना, स्पेल चेकिंग करना, और प्लेस होल्डर के ज़रिए हिंट देना वगैरह देखा। और हमने वैलिडेशन में देखा मिन लेंथ, मैक्स लेंथ, उसका रिक्वायर्ड होना या किसी पैटर्न को कंप्लाई करना। तो इसके साथ ही आपके वक्त और तवज्जो का बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले सेशन में इसी टॉपिक को, फॉर्म को कुछ और नया सीखने के लिए।